हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। इजी टॉपिक है, समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों एक स्केलेटल मसल बहुत सारे मसल फाइबर्स का बना होता है। और एक मसल फाइबर कई सारे मायोफिब्रिल्स के बने होते हैं। वन मसल फाइबर लगभग 100-2000 मायोफिब्रिल्स का बना होता है। अब ये मायोफिब्रिल्स क्या होते हैं? तो एक मायोफिब्रिल 1500 मायोसिन फिलामेंट्स और 3000 एक्टिन फिलामेंट्स के बने होते हैं। एक्टिन फिलामेंट्स मतलब रेशियो क्या है एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स की? 2:1। एक्टिन डबल है इन नंबर, है ना। एक्टिन फिलामेंट को बच्चों हम थिन फिलामेंट भी कहते हैं और मायोसिन को हम थिक मोटा फिलामेंट भी कहते हैं। तो जो पतला वाला फिलामेंट है वो नंबर में डबल है व्हेन कंपेयर टू मोटा वाला फिलामेंट। ओके फाइन। अब हम थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। तो मोटा फिलामेंट है यहां, ये है एक मोटा फिलामेंट, ये है दूसरा मोटा फिलामेंट और ये बना दिया मैंने तीसरा मोटा फिलामेंट। ठीक है, ये बन गए हमारे मायोसिन फिलामेंट्स। अब ये है, अब एक्टिन फिलामेंट्स बनाते हैं। तो एक मायोसिन फिलामेंट पे दो एक्टिन फिलामेंट रहेगा, है ना। तो एक्टिन फिलामेंट्स कौन से होंगे? पतले वाले एक्टिन फिलामेंट्स है ये। एक्टिन फिलामेंट्स ये रहे, ये है एक्टिन, ये है एक्टिन फिलामेंट्स, ये है एक्टिन फिलामेंट्स, ये है एक्टिन फिलामेंट्स, ये है एक्टिन फिलामेंट्स, ये है एक्टिन फिलामेंट्स। ठीक है, ग्रीन वाले हैं एक्टिन फिलामेंट्स, डबल है इन नंबर, यस। तो ये है एक्टिन फिलामेंट्स। मोटे वाले क्या थे? मायोसिन फिलामेंट्स थे। और मायोसिन फिलामेंट को होल्ड करके रखता है, मतलब इस स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखने वाला एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है टाइटिन। ये है टाइटिन, जो मैंने पिंक में बनाया है, दिस इज टाइटिन, TITIN। ओके फाइन। अब देखो, दिस वन इज मायोसिन फिलामेंट। यहां से यहां तक ये पूरा कहलाता है एक सार्कोमेयर। दिस इज वन सार्कोमेयर। ठीक है, तो एंड दिस लाइन, जहां एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक आप कैलकुलेट कर रहे हो सार्कोमेयर, कह रहे हो सार्कोमेयर है ये यहां से यहां तक, और दोनों एक्सट्रीम को हम कहते हैं जेड लाइन। ठीक है, सो दिस वन इज जेड लाइन एंड दिस वन इज जेड लाइन। अब ये हमारी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ प्रोटीन्स इन मायोफिब्रिल्स और इन अ मसल फाइबर। ठीक है, चलो थोड़ा मायोसिन फिलामेंट्स को देखें। मायोसिन फिलामेंट्स कैसे दिखते हैं? तो मायोसिन फिलामेंट को ड्रॉ करते हैं, कैसा दिखता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। मायोसिन फिलामेंट होता है कैसा? डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड। ठीक, डबल स्ट्रैंडेड तो है, लेकिन एंड में जाकर ओपन हो जाता है, यहां पर जाकर ओपन हो जाता है। ओके, ये जो दोनों स्ट्रैंड्स है ना, ये दोनों कहलाती है हैवी चेन्स। तो यहां पर आपको दिख रहे हैं दो हैवी चेन्स, दो हैवी चेन्स मिले। फाइन। अब इस जगह पे जहां पर हैवी चेन्स ओपन हो जाते हैं, वहां पर है टोटल मिलाकर 4 लाइट चेन्स, 4 लाइट चेन्स। ठीक, 4 लाइट चेन्स। यहां से लेकर यहां तक कहलाता है हेड। किसका हेड? मायोसिन का हेड। और यहां से लेकर यहां तक कहलाता है टेल। किसका टेल? मायोसिन का टेल। ओके फाइन। अब ये आपको मायोसिन की स्ट्रक्चर दिख रही है, अच्छे से ध्यान से देख लो, ये है मायोसिन।
और मायोसिन जब अरेंज रहता है ना, एक के बाद एक के बाद एक, तो ये जो टेल वाला सेगमेंट है ये तो मेन बॉडी बना लेता है मायोसिन का, और ये वाली जो पार्ट है ना ये ऐसे ऐसे करके बाहर निकल जाती है। जब ये हेड इस तरह से करके मेन बॉडी से बाहर निकल जाएगा ना ऐसे साइड में, तो आप उसे बोलोगे क्रॉस ब्रिज। ठीक, तो ये तो एक सिंगल मायोसिन बनाया, ऐसे बहुत सारे मायोसिन अरेंज रहते हैं, पूरा बड़ा सा फिलामेंट बनता है, और वो जो मायोसिन होता है उसमें साइड में इस तरह से करके ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। किसके कारण ब्रांचेस निकली हुई होती है? हेड के कारण। ठीक है, और उनको आप क्या बोलते हो? क्रॉस ब्रिज बोलते हो। ओके, चलो अब एक्टिन को ड्रॉ करते हैं। एक्टिन, एक्टिन भी डबल स्ट्रैंडेड होता है, कमाल की बात है, एक्टिन भी डबल स्ट्रैंडेड है। और ये है हमारा एक्टिन, ये है क्या? एक्टिन। बच्चों एक्टिन की जो डबल स्ट्रैंड की ग्रूव्स है ना, यहाँ पर जो ग्रूव्स हैं, ये ग्रूव आपको दिख रहे होंगे, ग्रूव अच्छे से शायद, ये जो ग्रूव है यहां पर होती है एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, यहां पर है एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। ठीक है, ओके, तो फिलहाल के लिए अभी एक्टिव साइट क्या होती है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए इतना जान लो कि जो ग्रूव है वहीं पर होती है एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। ओके, नाउ ये जो एक्टिन है ना डबल स्ट्रैंडेड, इसके चारों ओर रैप्ड होता है एक और प्रोटीन, उसे हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन जो होता है, ट्रोपोमायोसिन, वो भी डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये भी डबल स्ट्रैंडेड होता है। ओके, किस तरह से ये होता है? ये इस एक्टिन मॉलिक्यूल के अराउंड एंटवाइंड होता है। तो एक्टिन की जो स्ट्रैंड है उसके अराउंड एंटवाइंड कौन होता है? ट्रोपोमायोसिन की स्ट्रैंड। कुछ इस तरह से देखो, ध्यान से देखना, कुछ इस तरह से एंटवाइंड है कौन? ट्रोपोमायोसिन अराउंड एक्टिन। अब आप देख सकते हो कि ट्रोपोमायोसिन जो है ना उसने एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन को कवर कर दिया है, ढक दिया है। ठीक है, तो ट्रोपोमायोसिन एक्टिन की एक्टिव साइट को ढक कर प्रेजेंट रहता है। नाउ ये तो पहला हो गया एक्टिन, ये दूसरा हो गया ट्रोपोमायोसिन। अब एक और है, यहां पर एक और है, कौन है वो? तो वो है नया कोई ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन, 1 2 3, एक और प्रोटीन मॉलिक्यूल, एक और प्रोटीन है जिसका नाम है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं क्योंकि टोटल 3 तरह के ट्रोपोनिन प्रेजेंट होते हैं, एक ट्रोपोनिन आई, एक ट्रोपोनिन टी और एक ट्रोपोनिन सी। देखो आई टी सी। ट्रोपोनिन टी जो है ना, ये ट्रोपोनिन टी, ये हमेशा किससे अटैच्ड होता है? ट्रोपोमायोसिन से। तो ये किससे अटैच्ड रहेगा? ट्रोपोमायोसिन से, अटैच्ड टू ट्रोपोमायोसिन। ठीक, ये ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच्ड होता है। ट्रोपोनिन आई जो है वो एक्टिन के साथ अटैच होता है, एक्टिन के साथ, और ट्रोपोनिन सी कैल्शियम आयन के साथ अटैच होता है। ओके, फाइन। अब देखो क्या है, ये हम स्ट्रक्चर समझ गए, एक्टिन की स्ट्रक्चर समझ गए, मायोसिन की भी स्ट्रक्चर समझ गए। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी। तो सबसे पहले जब कॉन्ट्रैक्शन होती है उस टाइम पे सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाती है। तो एक मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है उसके लिए कैल्शियम आयन चाहिए होता है, कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बहुत बढ़ा दिया जाता है इन सार्कोप्लाज्म। ठीक है, तो कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही बढ़ती है, वो कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में, आपको समझ में आ गया होगा, सार्कोप्लाज्म में कौन प्रेजेंट होता है? एक्टिन, मायोसिन, है ना, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। तो इन सभी में से कैल्शियम किसके साथ जाकर कंबाइन करेगा? अगर कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में बढ़ गया तो कैल्शियम इन सब में से किसके पास जाकर कंबाइन करेगा? जो कैल्शियम से अटैच हो सकता है। कौन अटैच हो सकता है? ट्रोपोनिन सी। तो कैल्शियम क्या करता है, जैसे ही एक स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, उस स्केलेटल मसल में कुछ मैकेनिज्म से
कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ा दी जाती है और वो कैल्शियम आयन जाकर किसके साथ कंबाइन करता है, ट्रोपोनिन सी के साथ। ठीक, जैसे ही कैल्शियम आकर यहां पर कंबाइन करेगा ना, ट्रोपोनिन सी के साथ कंबाइन करेगा, इस ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स में एक कन्फर्मेशनल चेंज आ जाएगी और उस कन्फर्मेशनल चेंज के कारण देखो, एक ये ट्रोपोनिन था, इधर से कैल्शियम आया, तो ये कैल्शियम क्या किया ना, इस ट्रोपोनिन की कॉन्फर्मेशन में थोड़ा चेंज ला दिया। अब बिकॉज ऑफ चेंज इन कॉन्फर्मेशन ऑफ ट्रोपोनिन क्या होता है, ये ट्रोपोनिन जो पहले इस तरह से प्रेजेंट था, थोड़ा उसकी कॉन्फर्मेशन बदली और वो अब क्या करेगा, ट्रोपोमायोसिन को जिससे वो अटैच था उसे वो अब अंदर की तरफ पुश कर देगा। समझे, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को थोड़ा अंदर की तरफ पुश कर देगा। तो ये जो ब्लू वाला है वो ग्रीन वाले को थोड़ा अंदर की तरफ पुश कर देगा। अब जैसे ही ये ग्रीन वाला अंदर की तरफ पुश हुआ ना, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन एक्सपोज हो गई, क्योंकि ट्रोपोमायोसिन तो अब थोड़ा हट गया है, थोड़ा पुश्ड हो गया है एक तरफ। तो बस यही होता है, यही है टोटल ओवरऑल। इसको थोड़ा हम लिख लेते हैं। जब भी कभी कॉन्ट्रैक्शन होना होता है, Ca2+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, कहां पर, इन सार्कोप्लाज्म। और वो कैल्शियम क्या करता है, वो कैल्शियम जाकर किसके साथ कंबाइन करता है, ट्रोपोनिन सी के साथ। इसके कारण क्या होता है, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स में कुछ कॉन्फ़िगरेशनल चेंज आ जाती है। ठीक है, में आती है कॉन्फॉर्मेशनल चेंज, और उसके कारण क्या होता है, इसके कारण ट्रोपोमायोसिन की जो स्ट्रैंड होती है वो गेट्स पुश्ड फर्दर, और जब वो पुश्ड हो जाती है तो क्या होता है, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन इज एक्सपोज्ड। ठीक है, और जैसे ही एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन एक्सपोज हो गई, हम कहते हैं क्या हो गया, एक्टिवेशन ऑफ एक्टिन। तो एक्टिवेशन ऑफ एक्टिन के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल होता है, कैल्शियम आयन। ठीक है, इसे आप क्या कहते हो, दिस इज नोन एज एक्टिवेशन ऑफ एक्टिन। ओके, एक्टिवेशन ऑफ एक्टिन। फाइन, तो अब ये हुआ है कि एक्टिन की जो एक्टिव साइट थी वो हो गई है एक्सपोज्ड। एक्टिवेशन ऑफ एक्टिन होने के बाद क्या होता है, ये रहा आपका मायोसिन फिलामेंट। और मायोसिन फिलामेंट की जो टेल होती है, मायोसिन फिलामेंट की जो टेल होती है वो क्या बनाती है, ये पूरी पार्ट, ये जो टेल पार्ट है ना, ये बनाती है बॉडी ऑफ मायोसिन। बॉडी बनाती है। और जो बाहर निकला हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट जो बाहर निकल जाता है, वो बनाता है क्रॉस ब्रिज। ये बनाता है क्रॉस ब्रिज। तो बहुत सारे जब मायोसिन फिलामेंट अरेंज रहेंगे, तब आप जो मेन ट्रंक बनेगा उसको बोलोगे बॉडी ऑफ मायोसिन, और जो बाहर बाहर ब्रांचेस निकली हुई होंगी मेन ट्रंक से, उसे आप बोलोगे क्रॉस ब्रिज। ठीक है, तो देखो ये मायोसिन फिलामेंट है और इससे यहां पर इस तरह से करके क्रॉस ब्रिज निकली हुई है। ठीक है, इससे क्रॉस ब्रिज निकली हुई है। उसी तरह से ये रहा मायोसिन फिलामेंट और उससे निकला हुआ है क्या, क्रॉस ब्रिज। फाइन, अब मायोसिन फिलामेंट की ये बॉडी है, दिस इज बॉडी ऑफ मायोसिन फिलामेंट, और उससे बाहर निकला हुआ है क्रॉस ब्रिज। जहां पर बॉडी से क्रॉस ब्रिज बाहर निकलता है, इस जॉइंट को आप कहते हो हिंज जॉइंट। सो दिस इज बॉडी ऑफ मायोसिन, दिस इज क्रॉस ब्रिज, एंड दिस जॉइंट इज नोन एज हिंज जॉइंट। ठीक है, तो इसको आप बोलते हो हिंज। ये क्या कहलाता है, हिंज। हिंज के अबाउट मूवमेंट, हिंज के अबाउट ये क्रॉस ब्रिज मूव हो सकता है। तो क्या होगा, जब एक्टिन एक्टिवेट हो जाएगी ना,
तब ये मायोसिन मायोसिन फिलामेंट अपने क्रॉस ब्रिज को एक्टिन से अटैच करेगा, ठीक है। अटैच करके फिर हिंज के अबाउट तो मूवमेंट पॉसिबल है, तो यहां पर उसने अटैच कर लिया है एक्टिन के फिलामेंट को, ठीक है। और उसके बाद वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा। कौन खींच लेगा? मायोसिन फिलामेंट खींच लेगा अपनी तरफ। किसको? एक्टिन फिलामेंट को, ठीक है। ये जो खींचना हो रहा है ना, मायोसिन फिलामेंट जो एक्टिन को अपनी तरफ खींच रहा है, उसे हम कहते हैं पावर स्ट्रोक। और इसमें एनर्जी खर्च होती है। एनर्जी कहां से आती है देखेंगे अभी। तो दिस इज बॉडी ऑफ मायोसिन एंड क्रॉस ब्रिज, एंड दिस वन इज एक्टिन फिलामेंट। ये जो मैं रेड में बना रही हूं ना, ये है एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। ये है क्या? एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट से कौन अटैच्ड है? एक्टिन फिलामेंट से मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस अटैच्ड है। देखो यहां पर भी अटैच्ड है और यहां पर भी अटैच्ड है, ठीक। ओके, कब अटैच हुई? जब एक्टिन की एक्टिव साइट अनकवर्ड हुई तब। अब बस ये हो जाने के बाद तो यही होता है, एक्टिवेशन ऑफ एक्टिन हुई, फिर इसके साथ क्रॉस ब्रिज ऑफ मायोसिन अटैच होगा और मायोसिन क्या करेगा? मायोसिन पुल्स एक्टिन फिलामेंट। मायोसिन पुल्स एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। और जब मायोसिन एक्टिन फिलामेंट को खींच लेगा, जब मायोसिन फिलामेंट इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो आप क्या बोलोगे कि कॉन्ट्रैक्शन हो गई है एक मसल की। ओके, सो दिस विल लीड टू कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो पुलिंग हो रही है उसे आप क्या कहते हो? पावर स्ट्रोक कहते हो। तो इस पुलिंग को हम कहते हैं पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक के लिए एनर्जी खर्च होती है, ठीक है। और वो एनर्जी कहां से आती है? इस पुलिंग को आप पावर स्ट्रोक कहते हो। एनर्जी कहां से आएगी? एनर्जी आएगी मायोसिन का जो हेड है, ये मायोसिन की जो हेड है उसके पास एटीपीएज एक्टिविटी होती है, मतलब वो एटीपी को ब्रेक कर सकता है। एटीपी को ब्रेक करके एनर्जी मिलेगी उसे, और उस एनर्जी को वो यूज करेगा पावर स्ट्रोक में, एक्टिन को खींचने में, ठीक है। सो एनर्जी कहां से मिलती है? फ्रॉम एटीपीएज एक्टिविटी ऑफ मायोसिन हेड। ओके, चलो पावर स्ट्रोक को हम लोग सेपरेटली थोड़ा लिख लेते हैं अलग से। पावर स्ट्रोक इज पुलिंग ऑफ एक्टिन बाय मायोसिन फिलामेंट। एनर्जी कहां से आएगी? एनर्जी रिलीज्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी, है ना। एटीपीएज एक्टिविटी ऑफ मायोसिन हेड। तो मायोसिन के हेड में जो एटीपीएज एक्टिविटी होती है वहां से एनर्जी रिलीज होती है और हमारा काम हो जाता है। तो इसी से फिर कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाता है। और कॉन्ट्रैक्शन जब होती है तब क्या होता है? सार्कोमेयर की जो लेंथ होती है वो घट जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी या फिर वॉक अलोंग थ्योरी। वॉक अलोंग थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। समझ गए बात को? तो बस इन पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज करो, पढ़ो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।